बात समझ में नहीं आ रही। फ्लाईओवर ब्रिज की तकलीफ हमको दिखती, तो फिर प्रशासन क्या कर रहा? सोलार की तकलीफ हमको दिखती, तो फिर प्रशासन क्या कर रहा? हाईवे जो कुसुम्बर रोड से गाड़ियां जा रही है वो हमको दिख रही, प्रशासन क्या कर रहा? जवाबदारी किसकी है? हमारी जवाबदारी है क्या? ये तो प्रशासन की जवाबदारी है। हम तो सिर्फ सुझाव दे सकते। दरअसल ये जो विषय आया हुआ है सोलार का, तो ये डिपार्टमेंट ने खुद करना चाहिए था, लेकिन मजबूरन डिपार्टमेंट शायद अनपढ़ आ गया, नासमझ आ गया, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, या हमको ज्यादा समझने लगा। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, फ्लाईओवर ब्रिज की तकलीफ हमको दिखती, तो फिर प्रशासन क्या कर रहा? सोलार की तकलीफ हमको दिखती, तो फिर प्रशासन क्या कर रहा? हाईवे जो कुसुम्बर रोड से गाड़ियां जा रही है वो हमको दिख रही, प्रशासन क्या कर रहा? जवाबदारी किसकी है? हमारी जवाबदारी है क्या? ये तो प्रशासन की जवाबदारी है। हम तो सिर्फ सुझाव दे सकते, उसमें अमल करना नहीं करना प्रशासन का काम है। तो फिर ऐसा हो क्यों रहा कि सारे विषय हमको लाना पड़ रहे, हमको बताना पड़ रहा कि ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। महापौर साहिबा, मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को बोलना चाहूंगा कि मालेगांव महानगर पालिका का जो लाइट डिपार्टमेंट है, इतना घटिया, इतना बेकार डिपार्टमेंट है कि जिसकी इतिहास एकदम कोई उसका जैसे सर और पैर की बात ही नहीं कि किधर उसका सर है किधर उसका पैर है, और उस पर ध्यान देने वाले भी कोई नहीं है, अधिकारी नहीं। मालेगांव महानगर पालिका में मैं जब से 2007 से चुन के आ रहा हूँ, मैं हर साल बजट में देखता हूँ कि स्ट्रेस फिगर के लिए 2 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है, लेकिन आज तक वो स्ट्रेस फिगर लगा नहीं। जब भी पावर जाती मालेगांव महानगर पालिका की पावर चली आती, जब भी पावर जाती फिल्टर प्लांट की भी पावर चली आती। ये जो है डिपार्टमेंट, ये अगर ध्यान नहीं दे रहा तो उसका करना क्या चाहिए? महापौर साहिबा के माध्यम से मैं कमिश्नर साहब को बोलना चाहूंगा कि हम 220 करोड़ रुपया हर साल पावर बिल भरते, 220 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 20 लाख रुपया एक महीने का भरते, एक महीने का 2 करोड़ 20 लाख रुपया हम पावर बिल भरते। और हमारे पास इतनी जमीनें पड़ी है, इतना जैसे कारपोरेशन है जिसकी छत के ऊपर कोई कारोबार नहीं है, तो वो छत के ऊपर भी सोलार लग सकता। दवाखाने, वाडिया दवाखाने हैं, अभी हमारा अली अकबर दवाखाना बन रहा, हारून अंसारी हॉस्पिटल है, और अनगिनत हमारी इतनी सारी जगह है। जैसे मालदा शिवार में गवर्नमेंट ने हमको, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको 350 एकड़ जमीन दी है। हमने अभी हदवाड़ किया, हदवाड़ में हमारा कई एकड़ जगह, कई 100 कई हजार एकड़ जगह हमारे पास है। तो हमने कम से कम उसका 3 पर्याय है, या तो सोलार सिस्टम हमको खुद में चालू करना चाहिए, अपनी पावर हमने खुद बना के बेचना चाहिए, या किसी ठेकेदार को ये देना चाहिए कि भाई तू पावर बना और पावर हमको सस्ती पावर दे और हमको भाड़ा भी दे, या उसको जो गवर्नमेंट की कंपनियां है जैसे एमएससी बोर्ड है और अभी जो पावर सप्लाई कंपनी है, उनसे हमको ये बात करना चाहिए कि हमको पावर बिल कैसे ना भरना पड़े, कैसे हमारी पावर बिल भी बच जाए और कैसे हमको भाड़ा भी आए, उस पर गौर करना चाहिए। तो ये प्लानिंग के लिए ये विषय लाए हम कि अगर कोई ठेकेदार को ठेका दे दिया जाए तो वो पावर भी सस्ती देगा और हमको भाड़ा भी देगा, और नहीं तो हम खुद भी सोलार सिस्टम लगा सकते, और नहीं तो एनएसीबी को भी हम ये बोल सकते कि भाई तुम हमारी जमीन लो और हमको पावर फ्री दो और हमको भाड़ा दो। तो ये जब इतना पर्याय आपके पास है तो तुम्हारे डिपार्टमेंट को क्यों नहीं समझ रहा कि मालेगांव शहर की आवाम का ये पैसा बचेगा और इससे दूसरा काम होगा। अगर 220 लाख रुपया एक महीने का बचेगा तो इससे दूसरा काम होगा, 2 करोड़ 20 लाख रुपया, तो दूसरे और काम होंगे। 2 करोड़
2,20,00,000 रुपया महीने का अगर बचता है तो उसका गटर बन सकती, उसकी रोड बन सकती, उसका अच्छा काम हो सकता। और हमको यानी कोई गवर्नमेंट की आस में या किसी की आस में नहीं बैठना पड़ेगा। देखो, जब महानगर पालिका बनी तो यही बोल के बनी कि हम सक्षम हैं, हमको हमारे पैर पे खड़े रहना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ 2001 से, दिसंबर 2001 से जब से महानगर पालिका बनी, आज तक हम हमारे पैर पे खड़े नहीं हुए। आज तक पैसा देना है, देखो टीचर लोग का पैसा बाकी है, 7वां पे का पैसा बाकी है, और बहुत सारा अभी यहाँ पे विषय आया कि यूनियन का बाकी है, तो आशा वर्कर का बाकी है। तो हम तो हमारे पैर पे खड़े नहीं हो पाए। तो मेरी पूरे हॉल की तरफ से गुजारिश है कि जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है मालेगांव महानगर पालिका का, उसको कम से कम मजबूत किया जाए। और ये जो सोलार सिस्टम लगाने का ये त्वरित, यानी कितनी जल्दी हो सकता है, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। सोलार सिस्टम चालू होगा तो हमारा उतना मालेगांव महानगर पालिका का उतना पैसा बचेगा और वही पैसा हम दूसरी जगह लगा सकते। लगभग 5-6 जगह है हमने प्रस्ताव बनाए हैं। एक तो गिरनाडाल की 5 एकड़ जगह है, साइने में 100 एकड़ जगह है, साइने में दूसरे 40 एकड़ जगह है, अजम में 50 एकड़ जगह है, और दूसरा रूफटॉप जो बिल्डिंग के ऊपर छत पे होती है, ऐसी 5 जगह पे हमने प्रस्ताव बनाया है। तो रूफटॉप का प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास गया है, उसमें सिर्फ एक त्रुटि है कुछ अकाउंट वालों की। तो 70-30 में जो योजना है 70-30 में नगरोत्थान में उसमें फंड मिलता है, तो उसके लिए प्रस्ताव किया है, सिर्फ एक अकाउंट की त्रुटि है, वो पूरी हो जाएगी। दूसरा, अब एक जीआर ऐसा है कि आज भाड़े से जगह दो अपनी 50,000 रुपए एकड़ साल का, एक दिया है। तीसरा, मेला की ओर से गवर्नमेंट यहाँ इंस्टॉल ये करता है इसका, और उसके बजाय अपन को जो लाइट है वो उसका अपन को हिस्सा देती है। ऐसे 3 स्कीम है, तीनों में प्रपोजल अपने हैं। साइना का प्रपोजल भी मेरे पास था, लेकिन प्रशासक में आखिर आया, हमने किया कि हम वो महासभा में मंजूरी लेके आपको टेंडर प्रोसीजर वगैरह करके करेंगे। और जो छत का है वो तो लगभग मंजूर है, अकाउंट की त्रुटि है। सिर्फ ये बड़ा रोड विषय था कि 100 एकड़ की जगह है, तो पॉलिसी मैटर सभागृह में रहना चाहिए, इसलिए हम रुके थे। तो अच्छी बात है कि ये मीटिंग में ये विषय आया, और बराबर आश्रम रहेगा कि लगभग 25-26 करोड़ रुपए हम साल के इसमें भरते हैं। अगर ये आप सोलर का करते, क्योंकि गवर्नमेंट भी सोलर को लेके बहुत आगे है, क्योंकि इसको प्रस्ताव करना चाहिए। तो तुरंत आप ये महासभा का ठराव मंजूर होते हुए इसका प्रोसीजर करेंगे, भले वो 70-30 में दिया जाए या फिर कुछ जगह भाड़े से दिया जाए, या गवर्नमेंट वो करे और आपको कोई बिजली फ्री में दे दे।